तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए, दरोगा फैक्ट्री यानी ज्ञान बिंदु वाले सर का एक ये नया सेट साइंस का क्वेश्चन का सेट है। आज लगाइए इसमें सेट को और देखिए कि आप इस सेट में कितना सही कर पा रहे हैं। हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं और आज की भी इस वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा और देखते हैं आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस विटामिन को सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन या यौन का विटामिन भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें होगा आपका ए का बी, यानी विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन, ठीक है, विटामिन ऑफ ब्यूटी या यौन का विटामिन यानी विटामिन ऑफ सेक्सेस को मैंने कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक की मात्रा आपका हो जाएगा दूसरा का ए, यानी अपवर्तित रहती है। ठीक है, अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की मात्रा अपवर्तित रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस सेट को लगाते जाइए और आप अपना आंसर जो है अपने माइंड में रखिएगा और हमारे आंसर से मिलाइएगा कितना आपका सही हो पा रहा है। ठीक है, आपसे इससे पता चल जाएगा कि आपके बिहार दरोगा की जो तैयारी है कितना हो पाया है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो तीसरा का आपका हो जाएगा बी, यानी संवेग के, ठीक है, संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है, बंदूक का प्रतिक्षेप। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन विहीन मृदा में कैसे पौधे उगते हैं? नाइट्रोजन जिस मिट्टी में नहीं होता है उस मिट्टी में कैसे पौधे उगते हैं? ठीक है, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कीटभक्षी पादप उगते हैं। ठीक है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 का जो आंसर होगा फ्रेंड, आपका 5 का आंसर होगा ए, यानी 1, 2 और 3 जो है ये सुमेलित है। ये बताना है, माने युग्मों पर विचार करना है कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित है। तो आपका 1 यानी चिट्टिया मधुमक्खी का डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, 2 यानी सिरिका एसिटिक अम्ल होता है और तीसरा जो इमली में है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है सुमेलित जो है मिलाया गया इसमें युग्म में, वो सही है आपका। तो 5 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है फ्रेंड, आइए 6 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। कार द्वारा प्रयोग में किया गया शक्ति कितना वाट होगा? ठीक है, तो देखिए 6 का आंसर जो हो गया आपका डी हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि इसका पूरा डिस्कशन जो है, पूरा व्याख्या हर क्वेश्चन का हम तैयार कर लिए हैं और तुरंत अभी वीडियो अपलोड करने से पहले ही हम वहाँ पर डाल देंगे अपने एजुकेशन किंग चैनल पर। ठीक है, या वीडियो अपलोड होने के बाद भी डाल देंगे हम, और पूरा इसका डिस्कशन आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको आंसर और डिस्कशन मिलेगा। क्वेश्चन इस वीडियो में है और यहाँ से हर क्वेश्चन का डिस्कशन वहाँ पर डिटेल बाय डिटेल हमने लिख दिया है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु है। दूसरा कथन है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन करता है। 3 नंबर कथन कह रहा है उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो 7 का आपका हो जाएगा सी, यानी केवल 3 जो कथन नंबर है वो सही है आपका। ठीक है, यानी उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि H2O और जलीय NaOH से भरी प्रखनली के विलयन में विभेद किया जा सकता है, किसके द्वारा? ठीक है, तो 8 का आपका हो जाएगा आंसर फ्रेंड ए, यानी लाल लिटमस के द्वारा H2O, ठीक है, और जलीय NaOH से भरी प्रखनली के विलयन में विभेद किया जा सकता है। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंग में, तो 9 का आपका हो जाएगा डी, यानी ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है। किसमें?
ध्वनि तरंग में, ठीक है, ध्रुवण की घटना। तो 9 का डी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होती है वे कहलाते हैं, ठीक है। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी इफीमिरल वो कहलाते हैं वो पौधे, ठीक है। जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होता है वे इफीमिरल कहलाते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है। एड्स में और चेचक में एवं पोलियो में क्या समानता है। तो 11 का आपका हो जाएगा सी, ये विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होते हैं एड्स, चेचक एवं पोलियो? विषाणु द्वारा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फास्फोरस विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है, निम्न में कौन सा फास्फोरस का अपरूप नहीं है, ठीक है। फास्फोरस विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अपरूप नहीं है, ठीक है, अपर रूप। तो 12 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, नीला फास्फोरस, ठीक है। तो हम फिर से कह रहे हैं कि इसका डिस्कशन हम तैयार कर लिए हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन किंग पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से जाकर आप एकदम डिटेल से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और उसमें भी जानने का आपको मौका मिलेगा और भी कुछ नया चीज़ उसमें जुड़ा हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का ताप दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वस्तु का जो ताप है, टेम्परेचर है, वह क्या दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा 13 का फ्रेंड हो जाएगा 13 का ए, यानी वस्तु के अणुओं की औसत गति ऊर्जा को दर्शाता है क्या? वस्तु का टेम्परेचर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजेन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एस्ट्रोजेन हार्मोन जो है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो 14 का आपका हो जाएगा बी, यानी अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय से स्रावित होता है क्या? एस्ट्रोजेन हार्मोन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर माने क्या होता है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो 15 का आपका हो जाएगा बी, यानी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का ताप क्या होता है? जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का ताप क्या होता है? तो 16 का आपका हो जाएगा सी, यानी अपवर्तित रहता है, ठीक है, अपवर्तित रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? कीटों की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी, यानी 3 जोड़ी टांग, ठीक है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास 3 जोड़ी टांगे होने से की जा सकती है, ठीक है, उसकी पहचान, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। हमारे शरीर में जो चोट लगता है और ब्लड वहाँ पर निकलता है और वहाँ पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव जो है, रक्त बहता जो है वह रुक जाता है। क्यों रुकता है? तो 18 का आपका हो जाएगा आंसर फ्रेंड डी, यानी फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देता है, ठीक है। तो 18 का क्या होगा आपका फ्रेंड डी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग पी के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल है। तो आपका 19 का हो जाएगा डी, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हम इसका बना दिए, इसको हम पूरा डिटेल से बना दिए हैं, ठीक है। तो 19 का क्वेश्चन अपने हम डिस्कशन में जो पेपर तैयार किए हैं PDF उसमें बनाकर लिख दिए हैं, आप हमारे एजुकेशन किंग चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, बैंकिंग परिचालन को यानी बैंक में जो काम है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो 20 का आपका हो जाएगा आंसर ए, यानी ICICI, ठीक है। ये जो है सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंगक में मौजूद हो रहता है? ठीक है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में श्वसन से संबंधित एंजाइम जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है, कितना मोल होगा उसमें? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 5 मोल। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप जाकर डिस्कशन में देख सकते हैं मेरे एजुकेशन किंग चैनल पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर धारक पर ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? ठीक है, तो 23 का आपका हो जाएगा, 23 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हम आपको बता दें डी। ठीक है, यानी 0 जूल। ठीक है, 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर धारक पर ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा 0 जूल हो जाएगी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तारा मछली, समुद्री खीरा, सी आर्चिन जीव किस संघ के हैं? जो तारा मछली है यानी स्टार फिश है, वह समुद्री खीरा, सी आर्चिन जीव किस संघ के हैं? ठीक है, तो आपका हो जाएगा 24 का आंसर जो होगा फ्रेंड आपका बी, यानी इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा संघ के ये जो है जीव है। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा ये है कि धातुओं का आयनन विभव का मान अधातुओं के सापेक्ष कम होता है। ठीक है, दूसरा कथन हमारा है कि अधातुओं के आयनन विभव का मान धातुओं के सापेक्ष कम होता है। ठीक है, और तीसरा कथन है अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है। तो 25 का आपका जो आंसर होगा दोस्तों, 25 का आंसर होगा आपका क्या? सी। ठीक है, 25 का आंसर होगा आपका सी, यानी 1 और 3 जो कथन है वह सत्य है, यानी 3 नंबर कथन जो है अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान, अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है। ठीक है, और पहला जो हमारा कथन है 25 का पहला कथन है धातुओं के आयनन विभव का मान अधातुओं के सापेक्ष कम होता है। ठीक है, ये जो दोनों कथन है सही है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसके वजह से भी इसके बाद भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं ताकि आपका जो तैयारी है मजबूत रहे और बिहार दरोगा का आप इस बार सिलेक्शन ले पाए बिहार दरोगा में। तो फिर हम आगे 25 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।